बाइंग के मूड में और 2.5 महीने की सबसे बड़ी बाइंग कल की है। 4,500 करोड़ रुपए के आसपास की कैश में नेट बाइंग आई है। लेकिन क्या ये सस्टेन करेगी? क्या एफआईआईज का मूड बदल रहा है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ जुड़ गए हैं एक ग्लोबल दिग्गज एक्सपर्ट संतोष राव हमारे साथ हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि एफआईआईज की आगे की दिशा क्या होगी। मैनहट्टन वेंचर पार्टनर से संतोष राव, हेड ऑफ रिसर्च और पार्टनर हमारे साथ हैं। संतोष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 और स्वदेश पर। सर, आपसे एफआईआईज के बारे में ही जानना चाहेंगे मुख्य तौर पर, क्योंकि हम देख रहे थे कि बाजार थोड़ा चिंतित था एफआईआईज की बिकवाली को लेकर। पिछले कुछ दिनों में थोड़ी स्थिरता में देखी, थोड़े क्वांटम कम होते देखे। कल जो बाजार ने रिकॉर्ड बनाया, फिर उसमें एफआईआईज की अच्छी बाइंग फिगर आई है। लेकिन आप ये बताइए कि क्या ये सस्टेन करेगा? आपको ऐसा दिखता है कि भारत में टिकेंगे एफआईआईज? गुड मॉर्निंग। ऐसे एफआईआई के बारे में तो मेरा ये ख्याल है कि बढ़ने वाला है। आई थिंक थोड़ी इलेक्शन के बिकॉज ऑफ इलेक्शन थोड़ी वॉलेटिलिटी थी। बीच में ऐसी एक तरह के एक नैरेटिव बिल्ड हो रही थी कि शायद बीजेपी नहीं जीतेगी विद अ स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी। आई थिंक दैट वाज द स्लोली बिल्डिंग नैरेटिव। तो जो ग्रोथ पॉलिसीज है शायद नहीं आएंगे, जो प्रो ग्रोथ पॉलिसीज जो नरेंद्र मोदी जी के हैं वो शायद नहीं आएंगे। तो ऐसा कुछ नैरेटिव बिल्ड हो रहा था। पर आई थिंक इट्स इंडिया इज स्टिल द बेस्ट प्लेस टू गो, इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो एफआईआई फिर बढ़ने वाला है डेफिनेटली फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। फॉरेन इन्वेस्टर्स, स्पेशली द ग्रोथ इन्वेस्टर्स, द टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर्स, दे वांट Narendra Modi, they want the pro-growth BJP government to win. So I think as long as that holds, I think FIIs will not be threatened. तो मेरा ये ख्याल है। एक और सवाल और उसका छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे। यूएस में क्या सिनेरियो बन रहे हैं सर? आप तो वहीं बैठे हैं, तमाम लोगों से एफआईआई से आपकी बातचीत लगातार होती भी होगी। तो रेट कट को लेकर वहां क्या सेंस मिल रहा है? कब तक होने की उम्मीद है? कुछ आप बता पाएंगे? से देखिए, आज का जो डेटा था पीपीआई, द सर्विसेज कंपोनेंट ऑफ पीपीआई वाज वेरी स्ट्रांग। और आप जैसे बताया पहले कि जॉब मार्केट इज वेरी गुड, जॉबलेस क्लेम्स आर वेरी लो, सो हर चीज इज ऑन द इन्फ्लेशनरी साइड। सो एज लॉन्ग एज दैट्स द केस, शायद कट्स नहीं होंगे। ये साल शुरू हुआ था कि शायद 5 या 6 कट्स होंगे, पर अब लग रहा है कि शायद 1 या 2, एट बेस्ट मे बी 1। गोल्डमैन सैक्स का तो कल कहना था कि 1 भी नहीं होगा इस साल में। सो ऐसे आई थिंक द नैरेटिव थोड़ा थोड़ा बिल्ड हो रहा है, कंसेंसस बिल्ड हो रहा है कि शायद इस साल कट नहीं होने वाला है, हुआ तो भी शायद 1 ही होगा। सो दैट्स नॉट गुड। दैट्स डॉलर विल गेट स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ दैट, एंड थोड़ा तो असर पड़ेगा इन द ग्लोबल मार्केट्स if dollar gets strong. So at net good news, it's bad news, वो हिसाब हो गया है अभी। तो as long as the data stays strong, cuts का तो सवाल ही नहीं है। सर, थैंक यू सो मच आपका आज समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। आपसे फिर मुलाकात होगी फिर। चलिए आगे बढ़